की बार किसकी सरकार और सरकार चुनने के लिए जनता अपने घर से बाहर निकल रही है। लगातार इंडिया टीवी पर आप सुबह से देख रहे हैं ये मेगा कवरेज। साबरमती रिवर फ्रंट पर हम मौजूद हैं। 19 जिले की 89 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है, लेकिन दूसरे फेज के लिए भी तमाम दिग्गज धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो अहमदाबाद में शाम को उनका रोड शो भी होना है। एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है और रावण वाले बयान पर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। मोदी ने कहा कि पीएम का अपमान कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लग गई है। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ज्यादा खिलेगा। ये प्रधानमंत्री ने करारा हमला कांग्रेस पर बोला। મને એ વાતનું આશ્ચર્ય નથી। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। કે નરેન્દ્રભાઈને કોંગ્રેસના લોકો આટલી બધી જાતની ઢગલાબંધ ડઝનબંધ ગાળો દીધી છે। મને આશ્ચર્ય એ વાતનું છે અને કોઈને પણ થાય। કાંટ આટલું અપશબ્દો બોલવા છતાં एक डजन से ज्यादा गालियां मुझे दी हैं। કોંગ્રેસ પાર્ટી એના નેતાઓએ અધિકૃત રીતે ક્યારેય પશ્ચાતાપ વ્યક્ત નથી કર્યો, દુઃખ નથી વ્યક્ત। ચલો ભાઈ જુસ્સામાં બોલે ગયું એવી પણ દિલગીરીની તો વાત જવા દો। મને લાગે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી મોદીને ગાળો દેવી, આ દેશના પ્રધાનમંત્રીને અપમાનિત કરવા, એને નીચા દેખાડવા એને ये પોતાનો अधिकार समझे છે। अगर लोकतंत्र में એમનો વિશ્વાસ હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી હદે ક્યારેય ન જાત। પરંતુ કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। कांग्रेस पार्टी में तो कॉम्पिटिशन चाले, कॉम्पिटिशन कि कौन मोदी ने वधारे गाळो बोले और कौन मोदी ने मोटी गाळो बोले और कौन मोदी ने तीखी गाळो बोले, एनी स्पर्धा चाले छे। थोड़ा दाड़ा पहला कांग्रेस एक नेताए कहूं कि आ मोदी कूतराना मोते मरवानो छे, बोलो। बीजा एक कांग्रेस नेताए कहूं कि आ मोदी तो हिटलरना मोते मरवानो छे। कांग्रेसना एक बीजा नेताए कहूं मने आ बधु एक भाई तो पाकिस्तान गया था, बोलो आ पाकिस्तान जईने आ बधी वातो करता था। वीडियो बहार आयो तो लोकोने आश्चर्य थयुं। मने समझण नथी पड़ती। एक जण तो त्यां सुधी बोल्या कि जो मने मोको मळे तो हूं तो मोदीने ज मारी नाखूं, बोलो। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत, आटલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય एनु अपमान है, तमारू अपमान खरू के ना खरू भाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने इस रैली में सुना। कलोल पंचमहल की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे इसे एक बार फिर से गुजरात अस्मिता से जोड़ा और कहा कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है तो पूरे गुजरात का अपमान है और यही कांग्रेस की सोच है। जनता कांग्रेस को जवाब देगी। निर्णय जब जब चुनाव होते हैं तब तब कांग्रेस की तरफ से जबान फिसलती है और ऐसा सेल्फ कोल कांग्रेस कर बैठती है जिसका खामियाजा खुद कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। अब ये जो रावण वाला मैटर है ये कितना इफेक्ट डाल रहा है ये फर्स्ट फेज के चुनाव को भी और जो आने वाले चुनाव है उसको भी, क्योंकि पीएम ने भी साफ कह दिया कि जनता बताएगी आप गुजरात के बेटे को क्या कह रहे हैं। देखिए, ये हमने हर बार देखा और पिछले कई सालों में कांग्रेस को शायद इससे कुछ सीखना चाहिए था कि चुनाव के वक्त रणनीति बनाते वक्त इस बात का पर्टिकुलरली ध्यान रखा जाए कि कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ना हो, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने हाथ जलाए हैं। देखा है कि जब भी नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है गुजरात की जनता ने ये इशू जो है
गुजरात की अस्मिता के साथ जोड़ दिया है। रादर मोदी उसे जोड़ने में कामयाब हुए हैं। मोदी के ऊपर जो भी अटैक होता है, बीजेपी उसे इस तरह से चैनलाइज करती है कि जैसे ये गुजरात की जनता का अपमान है, गुजरात की अस्मिता का अपमान है, और हर बार उसमें सक्सेसफुल भी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा इस बार का जो चुनाव प्रचार था, अभी तक कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता थे जो इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो चुनाव प्रचार से लगभग नदारद थे। लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री हुई, आपने देख लिया कि जिस तरह के बयान आने शुरू हुए, उससे अंदाजा लग गया होगा कि क्यों नदारद थे। यानी यहाँ के लोकल लीडर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इससे कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होता है। अब आप सोचिए कि रावण वाला जब बयान आया, उसके बाद बीजेपी के हर नेता ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के हर नेता ने उसे एम्पलीफाई करने की कोशिश की, उस विरोध को। लेकिन अब आप देखिए आइसिंग ऑन द केक जो होती है, आज जब खुद प्रधानमंत्री ने बोल दिया, तो एक ये जो विक्टिम की तरह खुद को जो प्रेजेंट करने वाली बात है, वो लोगों को छू जाती है यहाँ पे, और उसका असर डेफिनेटली यहाँ के वोटर की मानसिकता पे पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नैरेट किया इस पूरी चीज को, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के अंदर प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन मुझे ज्यादा गंदी गाली दे सकता है, कौन मुझे ज्यादा बड़ी गाली दे सकता है, और उन्होंने बाकायदा कई गालियां कोट की, एलॉबरेट की, कोट की, और बताया पूरा एक करीब 1-1.5 मिनट तक वो इसके ऊपर बोले, और उन्होंने एक एक चीज बताई, और जिस तरह से उन्होंने नैरेट किया, ये चीजें जो है ये गुजरात सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं निर्णय, अमित शाह भी आज इस पर बोले हैं। इसके बाद में बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन इस पर लूंगी। लेकिन अमित शाह जब रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने भी रावण वाले इस बयान पर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि देखिए आप अपमान करते रहिए, लेकिन जो जनता है वो बैलेट बॉक्स के जरिए ये बता देगी कि कैसे करारा जवाब देना है। पीएम का अपमान गुजरात का अपमान है, और जब जब कांग्रेस ने पीएम को अपशब्द कहे हैं, गुजरात की जनता ने जवाब दिया है। ये अमित शाह ने भी आज हमला बोला है कांग्रेस पर, सुनिए। जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। तो आपने सुना, अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि इस बार जनता जवाब देगी, क्योंकि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है, उन्हें गालियां दी हैं, तब तब जनता ने बता दिया है कि पीएम मोदी उनके लिए कितने जरूरी हैं। रिमझिम ये जो इमोशनल कनेक्ट है, या फिर अगर हम इसे कहें कि ये जो विक्टिम कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला जाता है, जब जब कांग्रेस की जबान फिसलती है, ये पूरे के पूरे चुनाव को शिफ्ट कर देता है। इस बार का जो गुजरात चुनाव है, क्या गुजरात अस्मिता से जोड़कर बीजेपी एक बार फिर से यही करने की कोशिश कर रही है, और क्या ये विनिंग फैक्टर साबित हो सकता है बीजेपी के लिहाज से? जी बिल्कुल। अगर बात की जाए 2017 के चुनाव की, तो 2017 का एक चुनाव नेक एंड नेक चुनाव था, कांटे की टक्कर थी कांग्रेस भाजपा के बीच में, एक एजेंडा था, वोट कंसोलिडेशन था। लेकिन 2022 का चुनाव ऐसा है कि जहाँ पे कांग्रेस आज की डेट में सिर्फ 50 से 60 ऐसी सीटें जहाँ पे रेलेवेंट फैक्टर है, जहाँ पे कुछ एज रखती है, और उस एज में भी जो स्विंगिंग ऐसे मतदाता हैं जो भी कंफ्यूज्ड है इस तरफ जाना है कि उस तरफ, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे ये कोली समाज से हो, चौधरी समाज से हो, ठाकुर समाज से हो। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्राइबल बेल्ट में भाजपा आने की कोशिश कर रही है, तो जैसे ही आप मिट्टी के एक नेता को, जो कि प्रधानमंत्री है देश के, उनके बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही आप उनके अंदर को एक भावना जगाते हैं, एक अंदर से एक पेट्रियोटिज्म आता है कि मेरे गुजरात के व्यक्ति हैं। और सबसे पहले इनका इम्पैक्ट कहीं देखने को मिलता है, तो वो मिलता है इन स्विंग वोटर्स पे, जो ये कंफ्यूज्ड मतदाता हैं। इनको आप जो है अपने खिलाफ कंसोलिडेट करने का एक काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को, जैसे कि सर ने भी बोला, कि इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए था कि वैसे ही ये चुनाव उनके लिए बहुत मजबूती वाला नहीं है। उसमें किसी भी पार्टी को ऐसे ही चांस क्यों देना कि वो आपके स्विंग वोटर्स जो शायद आपको जिता सकते हैं, उनको फर्दर कंसोलिडेट कर सके। क्योंकि इस चुनाव में ना तो कोई अंडर करंट दिख रहा है, ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। अगर मोरबी का मुद्दा छोड़ दिया जाए, और उसे भी बहुत बड़ा मुद्दा शायद कांग्रेस बना नहीं पाई है उन चुनावों में। तो देखिए, ये तमाम चर्चाएं तो चलती रहेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।